नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में महाकुंभ जाने वाले 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 9 लोग बिहार के हैं। इसको लेकर जब आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए और कह दिया कि कुंभ का क्या कोई मतलब है, एकदम फालतू है कुंभ। लालू यादव के इस बयान पर सियासत तेज हो रही है। महाकुंभ जाने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और इसी सिलसिले में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देर रात ट्रेन में चढ़ने के लिए होड़ मच गई और भगदड़ हो गई, जिसमें कई जाने गई और कई लोग घायल हो गए। इस घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी चल ही रही थी कि लालू यादव ने महाकुंभ को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि एक नई बहस शुरू हो गई। बीजेपी ने इस बयान को सनातन का अपमान बताया। कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। सनातन को, संस्कार को, संस्कृति को, हिंदुत्व को गाली पढ़ना एक फैशन सा बन चुका है। जो कुंभ को इस तरह से अनाप शनाप जो बोल रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, दिमागी बीमारी के शिकार हैं। वो धृतराष्ट्रीय संस्कृति में अपने पुत्र दुर्योधन श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और किसी समुदाय विशेष के वोट बैंक के लिए इस तरह से अपने धर्म को बेचने का काम कर रहे हैं। ये श्री लालू प्रसाद यादव जी सावन के महीना में भी मुर्गा भात बनाने और खाने का काम कर रहे थे। ये सब इनका जो है पुराना आदत है। चूंकि उनको किसी धर्म विशेष के वोट के लिए अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस तरह का नौटंकी करते रहते हैं और मटन भात खा करके मंदिरे मंदिरे घूमते रहते हैं। तो ये सब बहुरूपिया हैं, राजनीति के शिकारी हैं। ये पूरे बिहार को, सनातन को, संस्कार को, संस्कृति को ये दोहन करने वाले लोग हैं, उसको अपमानित करने वाले लोग हैं। इनको किसी धर्म से कुछ लेना नहीं है। परिवारवाद, घपले, घोटाले और पद के लिए ये पद यात्रा करने वाले लोग हैं। लालू यादव के इस बयान को लेकर आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ऐसे बयान के लिए उन पर मुकदमा भी हो सकता है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू यादव चंदन टीका क्यों लगाते हैं। लालू जी उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, अब उनके मुंह से कुछ निकल जाता होगा इस तरह की बात, वरना करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है कुंभ स्नान। करोड़ों लोग ऐसे ही थोड़े जा रहे हैं, कोई लेकर उनको थोड़े जा रहा है। सब लोग स्वेच्छा से जा रहे हैं, आस्था है उनके मन में तब जा रहे हैं। अब लालू जी जो बोल रहे हैं इस बात पर तो संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यह इजाजत नहीं है कि वह किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करे। तो लालू जी की जो बात है, उनका जो स्टेटमेंट है, करोड़ों लोगों की आस्था को आहत करने वाला स्टेटमेंट है। अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, इसके बारे में नहीं कहेंगे। चंदन टीका काहे लगाते हैं? वो पहले तो नहीं करते थे, लेकिन अब तो चंदन टीका लगा के चलते हैं, तो फालतू का है या क्या है वो समझे, और बाकी बात नहीं करेंगे। प्रयागराज में लगा महाकुंभ मेला अब समाप्ति की ओर है। महाकुंभ के खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं, तो देश विदेश से लोग कुंभ स्नान करने आ रहे हैं। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े महाकुंभ को लेकर लालू यादव का यह बयान बिहार से लेकर देश की सियासत तक में नया बखेड़ा खड़ा कर सकता है। एनडीए में शामिल दल पहले से ही लालू यादव को सनातन विरोधी बताते रहे हैं और अब बैठे बिठाए उन्हें लालू को घेरने का एक नया मुद्दा मिल गया है। पटना से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।